अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे और एक्सरसाइज 4.5 में है कि हमने एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो उससे पहले जो है मैं आपको उसके रिलेशन के बारे में बताऊंगी कि अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हो तो उसके लिए क्या है कि वो कहते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। कंसीडर टू पॉलिनोमियल्स p इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर देयर एलसीएम एंड एचसीएफ फर्स्ट फैक्टराइज दैम एज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने इसमें रिलेशन क्या बताया कि अगर हमें दो पोलिनोमियल्स दिए हैं तो जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो हमारे पास p होगा और जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है तो वो हमारे पास q है। ठीक है ना, अब आगे वो कहते हैं कि एचसीएफ ऑफ p एंड q इज इक्वल टू a माइनस b। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। अब यहाँ पे देखें जा हमारे पास जो है वो p क्या है a प्लस बी a माइनस बी और q जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इट मीन्स कि a माइनस बी इधर भी है a माइनस बी इधर ही है, तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हम इस तरह फाइंड करते हैं कि दोनों का जो कॉमन होता है वो एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम किस तरह हम फाइंड करते हैं? वो कहते हैं एंड एलसीएम ऑफ p एंड q इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास कि हमने जो है वो एलसीएम हमने प्रीवियस अपने एक्सरसाइजेस में पढ़ा था कि एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया a माइनस बी और अनकॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा ये a प्लस बी। ठीक है ना, ए कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास आ जाएगा कॉमन ये एक आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमने इसमें से a माइनस बी होल स्क्वायर पूरा ले लेना है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। वैसे तो अनकॉमन हमारे पास कॉमन फैक्टर a माइनस बी है, लेकिन अनकॉमन में हमारे पास एक a माइनस बी वो आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा और a प्लस बी ये आ जाएगा। तो ये एलसीएम आ जाएगा कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब क्या है जी हमने उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे एचसीएफ को और एलसीएम को जो वैल्यूज हमारे पास आई थी तो हमने उनको जो है सॉल्व किया तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा पी एंड क्यू का। ठीक है, अब इसमें किस तरह से हम आगे करते हैं कि अगर हमने एलसीएम फाइंड करना है तो हमारे पास एचसीएफ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ जो है वो उसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर एक दिया हुआ इसमें पोलिनोमियल p गिवन है और q फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं q को हम इधर ही रहने जिसको फाइंड करते हैं वो उधर ही रहता है और जो है हम p जो है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ये उधर चला जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के नीचे p आ जाएगा। और अगर जो है हमने p फाइंड करना है तो q जो की वैल्यू जो भी गिवन होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें हमें जो है वो एक किसी तीन की वैल्यूज़ गिवन होंगी, एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो इस तरह से जो है हम एक्सरसाइज 4.5 के जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू। आज जी हम एक्सरसाइज 4.5 और नेशनल बुक फाउंडेशन की करेंगे और इसमें क्वेश्चन जो हमारे पास है दिया हुआ उन्होंने कहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ भी हम कर चुके हैं, एलसीएम भी हम कर चुके हैं, अगेन हम कर रहे हैं। तो एज सच इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, करेंगे तो हमें और अच्छा आ जाएगा। तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 16। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 16 माइनस 4x स्क्वायर। राइट, अब जो हमारा क्या रूल है फैक्टराइजेशन जब भी होती है, ठीक है, इसकी हम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। फैक्टराइजेशन जब भी होती है तो क्या होता है सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है हमारे पास 4 कॉमन आ गया। 4 का टेबल पढ़ें कि 16 आ जाए, 4 4 ज़ा 16 माइनस और हमने इसके बाद जो है दोबारा से देखना है कि 4 का टेबल पढ़ें तो 4 आ गया, तो 4 1 ज़ा 4, 1 तो हम नहीं लिखते लेकिन साथ ये एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। राइट, अब हम क्या करेंगे हमने 4 ये लिखा
और 4 किसका, इसलिए कि ये वैल्यू स्क्वायर है तो हमें एकदम अंदाज़ा हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब किस तरह से है, क्योंकि हमारे पास है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। तो अब किस तरह करेंगे हम, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और अब किस तरह होगा, एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में। तो 2 माइनस एक्स, और या 2 आप प्लस एक्स लिख लें, माइनस को भी पहले आप लिख सकते हैं, और 2 माइनस एक्स आ गया, राइट। अब नॉर्मली हमारे पास क्या वैल्यू होती है, पहला हमारा वेरिएबल होता है, बाद में हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। या ये भी है कि हम जो दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसमें जो है वो हमारे पास क्या, हम पहले दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये क्लियर करूँगी। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो किस तरह से हम इसको करेंगे कि वही मिड टर्म ब्रेक होगी, ठीक है ना। पहला स्क्वायर में है, दूसरा जो है वो जो वेरिएबल इधर है वो 1 की पावर में है और आगे कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं कि इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, और किस तरह से होगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा, 3 का और 2 को हम ले लेंगे, 3 2s are 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1x, ठीक है। 3x में 3x माइनस 2s इज इक्वल टू 1x। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे 3x माइनस 2x। अब देखिए इसको हम किस तरह करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x माइनस किए तो 1x, और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस, ठीक है, जो हमारे पास ये आता है, ये माइनस आगे आ जाएगा 6। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया जी, x प्लस 3, और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, वो टेबल लेंगे जो दोनों पे जाता हो। तो 2 ऐसा टेबल है जिसमें जो 2 भी आता है, और जो है 2 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होता है और 6 पे भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास -2 हमने कॉमन ले लिया। अब इसको देखें, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस और साथ आ जाएगा x। तो अगर साइन हम ना लगाएं इट मीन्स के यहाँ पर प्लस ही साइन है। आगे माइनस माइनस प्लस, और 2 का टेबल पढ़ें कि 6 आ जाए, 2 3s are 6। अगेन अब ये बाहर वाली वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे 1 टाइम, x माइनस 2, और ये दोनों सेम होनी चाहिए, सेम ही हैं, इनको हम 1 टाइम लिख लेंगे, x प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 2 और यहाँ पर हमारे पास है 2 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू के लिए जो है वो हमें माइनस कॉमन लेंगे तो इनकी वैल्यूज जो है ये प्लस हो जाएगी और ये वाली जो है वो माइनस हो जाएगी। लेकिन प्लस में जो होता है वो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, प्लस में एज इट इज़ आ जाता है। जिस तरह कि हमने यहाँ पे 4 हमारा ये आ गया, और इसको हम जगह चेंज कर लें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस में। लेकिन ये माइनस जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि अब जैसे हमारे पास माइनस अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस, ये हमने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो इसको फिर हम प्लस वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे पहले, और यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। तो अब देखें ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2, तो इसको x माइनस 2 लाने के लिए हमने क्या किया कि माइनस कॉमन लिया। तो माइनस हमने यहाँ पे कॉमन लगा, फर्स्ट को बाहर भी ले लेते हैं तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही माइनस ना इसके साथ इधर आ जाता है। तो ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ये वाली वैल्यू को तो सिर्फ हम जगह इनकी चेंज कर देंगे, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो माइनस होता है उसमें जो है वो माइनस प्लस, ये वाली माइनस हो जाएगी और ये वाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब हमारे पास जी क्या आ जाएगा, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे पहले HCF इज इक्वल टू क्या जी, इसमें आगे कॉमन आ गया x माइनस 2, ये हमारे पास HCF आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी फाइंड करना है, LCM। तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला के LCM का कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स,
ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, ये कॉमन फैक्टर है HCF जो है ये x-2 दोनों में कॉमन है। x-2 हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर में, और अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग वैल्यूज़। ठीक है, क्या है जी हमारे पास -4 आ जाएगा, फिर x+2 आ जाएगा और x+3 आ जाएगा, राइट। अब किस तरह से सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसको, पहले हमारे पास ये -4 आ गया, फिर x-2, x+2 और x+3 आ जाएगा। अगेन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसलिए कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है, शॉर्ट फॉर्म में लाना होता है आंसर। तो -4 आ गया। अब देखें एक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दोबारा यही फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, कि जैसा a+b a-b, इसी तरह से हमारे पास हो गया a+b a-b। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, माइनस दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 2 2s are 4, ये हमारे पास आ गया, और आगे हमारे पास आ जाएगा x+3। ठीक है, ओके जी। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 1 का, सेकंड पार्ट है हमारे पास a4 माइनस a³ माइनस a+1, और दूसरा है हमारे पास a⁴ प्लस a² +1, राइट। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब किस तरह से इसको हमने करना है, जब भी हमारे पास वैल्यूज़ 4 आएँ, ठीक है, ये ज़हन में रखना कि जब भी हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं उनमें से। जैसे हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं, ये फर्स्ट 2 का हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या कॉमन आ गया, ए छोटा हमने जो पावर होती है वो वेरिएबल लेना होता है। तो यहाँ पर क्या है, a⁴ और a⁴, a⁴ को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 3 बाहर a³ बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, a माइनस a³ 1s are a³, या a³ बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हमने -1 कॉमन ले लिया, तो किस तरह से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 a's are a और प्लस माइनस 1 1s are 1, राइट। ये हमारे पास आ गया। अगेन हम क्या करेंगे, बाहर वाली वैल्यूज़ को 1 टाइम लिख लेंगे, a³ -1, और अंदर वाली वैल्यूज़ को लिख लेंगे, सेम है तो 1 टाइम इनको लिख लेंगे। अब किस तरह से है, अब ये देखिए हमारे पास क्यूब में आ गया, तो क्या हम 1 को क्यूब बना सकते हैं ना, वो पहले बताया है कि 1 को हम क्यूब बना ले, 1 को 4 बना ले, वो अगेन 1 ही बन जाता है, क्योंकि 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1s are 1 1 1s are 1, तो वो 1 ही आंसर आता है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, a³ माइनस 1⁵, ये हमारे पास हो जाएगा, और आगे है a-1। अब a³ माइनस b³ का फार्मूला है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि a³ माइनस b³ इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट आप बेशक रहने दें, इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता थी, a³ माइनस b³ माइनस है तो यहाँ पर a माइनस b, और आगे जो है a², तो a हमारे पास a यहाँ पे आ जाएगा a², आगे ये सारी वैल्यूज़ प्लस में आती है, प्लस ab प्लस b², राइट। ये हमारा फार्मूला a³ माइनस b³ का आ गया। अब किस तरह से होगा, अब इसको जब हम इसको अपनी वैल्यूज़ को इसके मुताबिक करेंगे तो किस तरह हो जाएगा, a माइनस b, हमारे पास a ये अंदर वाली वैल्यू है और b ये वाली वैल्यू है। अब a माइनस b का मतलब क्या है कि a माइनस 1, और आगे क्या आ जाएगा, a², तो a ये a ही है, तो इसको हम लिख देंगे a² प्लस ab, a क्या है a और b क्या है 1, तो हम लिख देंगे a1, और आगे आ जाएगा प्लस b², तो प्लस हमारे पास क्या है प्लस, और b क्या है हमारे पास 1, तो हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक हो जाएगा।
और आगे हमारे पास a-1, ये जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू थी इधर, ये आ जाएगी। अब किस तरह से हम करेंगे, हमारे पास आ गया a-1 और इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a² प्लस a+1, ठीक है, और आगे ये आ जाएगा a-1, ठीक हो गया। अब किस तरह से हमने करना है इसको सीक्वेंस में कर लेंगे। a-1, इधर भी a-1, ये इधर आ जाएगा साथ, और आगे a² प्लस a+1। दोबारा देख लें यहाँ से कि हमने a³ माइनस b³ का फार्मूला लिया, तो हमारे पास a³ माइनस b³ का ये फार्मूला है। इसको जो हमने इसके मुताबिक किया अपनी वैल्यूज़ को, तो a माइनस b, तो ये a है ये b है, तो a-1, फिर उसके बाद a का स्क्वायर है यहाँ पे, तो a का हमारे पास a की वैल्यू क्या है a, तो हमने a का स्क्वायर ले लिया, प्लस ab, तो ab क्या है a ये है b ये है, तो a b मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में डाल दिया, +1 जो है हमारे पास b की वैल्यू है, तो 1 का हम ले लेंगे स्क्वायर, और आगे हमारे पास जो है वो a-1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब किस तरह से स्टूडेंट्स इसको a-1 वैसे ही लिखा, अब a² प्लस a1 ज़ार a प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, आगे a-1 आ गया। अब इन a-1 को हमने साथ साथ लिखकर आगे इसको लिख लिया, राइट। अभी जिस इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम इधर सेकंड पार्ट जो है नीचे कर लेते हैं। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका कि a⁴ प्लस a² प्लस 1, तो a⁴ प्लस a² प्लस 1। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब देखिए आपको खुद पता चल रहा है कि ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अगर स्क्वायर बन रहा है और हमारे पास a की पावर 4 है, एक में है और दूसरी साइड पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो ख़ुद ब खुद हमारे जहन में ये एक बात आती है कि ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में आई थिंक सो किए थे, कि जिसमें जो था हमने अपने पास से +2ab लगाया था, तो जब हम अपने पास से कोई चीज़ लगाते हैं तो उसको माइनस में भी लगाते हैं, तो यहाँ पर हम +2ab अपने पास से लगाएंगे और साथ ही -2ab लगाएंगे, आए करते हैं तो हमें अंदाज़ा होगा किस तरह करना है। तो किस तरह से अब ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे, और यहाँ पर हम कर लेंगे इसको 1 का स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं +1 का स्क्वायर, ठीक है। ये a² हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की हो जाएगी, ठीक है ना। a² प्लस b², अब आगे 2ab चाहिए, तो +2, अब a हमारे पास ये वैल्यू आ गई ना, ये हमने इसको a² बना लिया, ठीक है, इस वैल्यू को, और ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो फार्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2, a की वैल्यू ये अंदर वाली होती है, तो a² और b क्या है हमारे पास 1। अब ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, लेकिन 2ab जो है +2ab, इसको जो है वो हमने हमारे पास इस फार्मूले में कहीं कोई नहीं था, तो हमने जब इसको अपने पास से लगाएंगे तो हम -2a और b अपने पास से लगा लेंगे, ठीक है, और इसको प्रॉपर सॉल्व कर तो यही आ जाता है ना, 2 ज़ार 2 और a² साथ आ जाएगा, तो ये हमने इसको इसी को माइनस की फॉर्म में लिख लिया। अगर हम प्लस की फॉर्म में अपने पास से लिखेंगे तो माइनस की भी फॉर्म में अपने पास से लिखेंगे। आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 2 × 1 = 2 a² इस तरह लिख लिया। आगे ये वाला जो a² था ना, इसको हम एंड पे लिख लेंगे, राइट, ये हमारे पास एंड में आ जाएगा। इस वाले को हमने a² बना लिया था, इस वाले को हमने b² बना लिया था। +2ab सॉल्व हमने इसकी हेल्प से ही की है, लेकिन +2ab जब हम अपने पास से लिखेंगे तो -2ab भी अपने पास से लिखेंगे, और ये वाला a² एंड में ले आएंगे। अब हमारे पास देखिए क्या ये फार्मूला बन जाएगा, हमारे पास ये वही बन जाएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। और ये क्या है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है a², b की वैल्यू क्या है
1, जो अंदर वाला है सिर्फ वो देखना ब्रैकेट में 1, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला जो हमारे पास वैल्यू रहेगी इसको हम किस साथ सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है, ये 1a स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे इसको हम माइनस, और ग्रेटर बड़ी वैल्यू का साइन आल्सो माइनस है, तो 2a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर निकलेगा तो ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम इस तरह लिख देंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला दोबारा से एक और लग रहा है, क्या है जी, कि हमारे पास एक और फार्मूला इसका यहाँ पे लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इस बात को देख ले करेंगे, अगर हमारे पास एक चीज़ स्क्वायर में आ रही है तो लाजमी हम दूसरी को भी स्क्वायर अगर बना सकते हैं तो बना लेंगे, क्योंकि हमने ये फार्मूलाज जो है ये अप्लाई करने होते हैं, ठीक। अब हम जो है इसको दोबारा से एक्सपेंड करेंगे, ये किस तरह ये एक्सपेंडिंग फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, इसको हम फार्मूले को खोल देंगे, तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाता है, किस तरह से होगा कि ए स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ए, अच्छा अब क्या होगा, ये देखें इसको हमने किस तरह खोलेंगे, ये कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इट मीन्स कि एक दफ़ा ये प्लस की फॉर्म में आएगा, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, और ये हमारे पास पूरी वैल्यू ए की है, ये अंदर वाली वैल्यू बी की है, तो ये प्लस फिर ये वाली वैल्यू आएगी, और दोबारा से ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर फिर माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये तो ए की वैल्यू थी ना, तो ये साथ प्लस ए, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ए प्लस बी, ये यहाँ तक जो है ये ए की वैल्यू है, आगे ये बी की है, तो ए प्लस बी और अगेन आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब हमने किस तरह करना है स्टूडेंट्स, इसको जो है हम सीक्वेंस में कर लेंगे कि जैसे हमारे पास पहले स्क्वायर होता है, फिर ए होगा, फिर 1 होगा, इसको भी इस तरह कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका जी एचसीएफ क्या है हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, और एचसीएफ किसका, जो हमारे पास दोनों दी हुई थी, ये वाले हमारे पास जो आई हुई थी एक वैल्यू, और एक ये थी जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, ठीक है ना, एक ये दिए हुए थे और एक ये दिया हुआ था, इन दोनों का आंसर, तो इसका आंसर हमने ये फाइंड किया, ये वाला आ गया था इसका आंसर, और दूसरी वाली का हमारे पास आ गया था ये वाला, ठीक है। अब हमने देखना है कि एचसीएफ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो है वो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, क्योंकि ए माइनस वन तो उधर है नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो यहाँ पर भी है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब उन्होंने कहा है कि जी इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड करें, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लीस्ट कॉमन एचसीएफ और एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है हमारे पास, कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर था, और अनकॉमन क्या आ जाएंगे, जितने रिमेनिंग हमारे पास है ना वो सारे अनकॉमन आ जाएंगे, जिस तरह ए माइनस वन ये तो कॉमन में आ गया ना, तो ए माइनस वन ये हम लिख लेंगे, इधर ए माइनस वन ए माइनस वन और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस ए और प्लस 1, राइट। अब किस तरह से हम स्टूडेंट्स इसको करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब देखें कि हमारे पास एक फार्मूला है ये वाला, ए क्यूब
ये देखें ए क्यूब वाला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, और आगे जो वैल्यूज़ है स्क्वायर में तो उनके साथ प्लस का है। इसी तरह से हम यहाँ से इसको दोबारा क्यूब में बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास है ए माइनस वन, ये आ गया, और क्या है फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। ठीक है, तो इसको इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम कर लेंगे इसको, और साथ हमारे क्या आ जाएगा, साथ हमारे पास आ जाएगा नहीं सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर ए माइनस वन है ये, और ये आ जाएगा, और साथ ये वैल्यू ना, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस वन। ठीक है, ये क्यूब नहीं आएगा, ए क्यूब माइनस वन। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने लिखनी है ना, तो इसका फार्मूला क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, और उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप देख के करें कि हमारे पास क्या है ए माइनस बी है, ठीक है, ए माइनस बी, और ये तो अब ये हमारे पास ए माइनस बी आ गया, और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो ए क्यूब हमारे पास ये है और बी क्यूब के वैल्यू है वन। ठीक है ना, ए की वैल्यू ये है और बी की ये है, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस वन। वन के ऊपर हम क्यूब नहीं डालते हैं क्योंकि वन के ऊपर क्यूब डालेंगे तो दोबारा से वन हो जाएगा, तो ये ए क्यूब माइनस वन हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद जो है वो हम आगे ये वाली और ये वाली तो हमने इसको फार्मूला बना लिया, आगे क्या हमारे पास रह गया ए माइनस वन, तो ये आ जाएगा ए माइनस वन, और आगे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं, तो क्या हमारे पास आ जाता है ए माइनस वन, ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, और उसके बाद आ जाएगा ए क्यूब माइनस वन। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा थर्ड है, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, और सेकंड वैल्यू है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें हम किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो हम कॉमन का देखते हैं कि क्या हमारे पास इस वैल्यू में से कॉमन कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे x कॉमन ले लेंगे, और x कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्यूब में से वन x कॉमन ले लिया, x की पावर वन कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर था x कॉमन आ गया, एक x रह गया, माइनस 3 हमारे पास इधर आ जाएगा, और x हमने कॉमन ले लिया था, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमें एकदम अंदाज़ा हो गया है कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, माइनस 3 है, तो ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली है। ठीक है, अब हमने क्या किया, x हमारे पास ये आ गया इस तरह ही, आगे हमने यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 ज़ार 3। अब हमारे पास दो फैक्टर्स ऐसे बनने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए, और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2 आए। तो क्या जी हम इसका ले सकते हैं, हम क्या करेंगे कि 3 को हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम 3 1 ज़ार 3, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3x माइनस x, तो अब ये देखें प्लस माइनस 3x में से 1x निकाला तो ये 2x आ गया, और बड़ी वैल्यू का साइन जो होता है वो ये साइन होना चाहिए, जो यहाँ साइन होता है ना वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा ये माइनस
3 आ जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो 3 1 3, तो ये 3 आना चाहिए। माइनस करें इन दोनों को तो ये आंसर आना चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करें इनके कोफिशिएंट्स को तो हमारे पास जो है वो ये आना चाहिए। इसको नहीं करना चाहिए, जो कोफिशिएंट है इसके 3 1 3, तो वो ये आना चाहिए, और इसको इसमें से माइनस करें तो ये मिड टर्म जो है वो आनी चाहिए। अब किस तरह से हो गया, और लास्ट में हमने -3 एज इट इज़ लिख दिया। अब किस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको x लिख लिया। अब यहाँ से हमने इसको यहाँ पे हमने ये हमारे पास आ गई राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में से हम जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास यहाँ x² है, यहाँ 3x है, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर क्या है हमारे पास रह गया, x यहाँ पे रह गया, क्योंकि ये x² है, एक x बाहर आ गया और एक x ये हो गया, तो x और x² आ गया, प्लस ये x बाहर चला गया तो कॉमन में, तो अंदर क्या रह गया, 3 रह गया हमारे पास। इसी तरह से माइनस हमारे पास कॉमन आ गया, और इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, -1 हम ले लेते हैं। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा ना तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस साइन आ गया और साथ वैल्यू क्या आ गई, x, तो अगर हम साइन नहीं डालते इट मीन्स कि प्लस ही है, और माइनस माइनस प्लस, 1 3 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये x हमारे पास आ गया, आगे x जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन होता है इसका कॉमन और इसका कॉमन, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे, x -1, और ये अंदर वाली वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये सेम है तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही आ रहा है। तो आगे अंदर हम एक दफ़ा इनको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x + 3, और ये हमारे पास। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम इसको किस तरह करेंगे, सेकंड इसका पार्ट है, तो इसको भी हम वही करेंगे कि इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी x³ है, यहाँ x² है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास कॉमन आ गया, और हमारे पास अंदर वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी, ये 2 रह जाएगा, x³ था, एक x बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, x² प्लस 5 आ जाएगा, x² था, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, -3, और ये वाला x बाहर आ गया। ठीक है ना, मतलब हमने सब में से एक एक x ले लेना है, तो 3x में से एक x बाहर चला गया, x² रह जाएगा, ये साथ कोफिशिएंट आ गया, ये कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएंगे, यह स्क्वायर था, एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, और ये x था, ये बाहर चला गया, तो -3 अंदर रह गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि x हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। अब मिड टर्म ब्रेक के लिए हमारे पास क्या है, मिड टर्म ब्रेक का यही है कि हमने इस कोफिशिएंट को इससे कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 3 6 के हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो वो आ जाए 6, और उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 5। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2x², हम यहाँ पे क्या फैक्टर बना लेते हैं, 6 और 1 का। किस तरह से, 6x - x। ठीक है, अब देखें 6 यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 6 1 6, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 3 6, ये तो हमारे पास इक्वल आ गए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर 5x आए तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1x 6x में से 1x माइनस किया तो 5x आ गए, और ग्रेटर वैल्यू का साइन, ये साइन जो होता है ये ग्रेटर वैल्यू का आ जाता है, राइट। अब आगे आ गया -3 हमारे पास, तो हमारे पास ये आ गई। अब हम किस तरह करेंगे, x आ गया, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाता है जी, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² है और यहाँ पे खाली x है तो x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम कॉमन वो लेते हैं वेरिएबल जिसकी पावर छोटी होती है। अब किस तरह से हम इसको करेंगे, यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ें कि 2 आ जाए, 2 1 2 1 आ गया,
तो 1 हम नहीं लिखते, लेकिन 1 यहाँ पे हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर, ये एक 2x स्क्वायर है, तो उसमें से एक एक्स बाहर आ गया, तो एक एक्स अंदर रह जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो किस तरह हो जाएगा, एक्स आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, अब 2 का टेबल पढ़ें कि 6 आ जाए, 2 3 आर 6, और ये वाला एक्स बाहर आ गया तो कॉमन में, ब्रैकेट क्लोज। आगे हमने 1 माइनस कॉमन लिया, और यहाँ पे कुछ नहीं हमारे पास कॉमन, तो 1 ले लेते अगर जब कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब इनको मल्टीप्लाई करें साइन को, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन हम प्लस नहीं लिखते क्योंकि अगर साइन किसी के वेरिएबल या नंबर के साथ ना हो, इट मीन्स शुरू में ब्रैकेट के बाद, तो वो प्लस ही होता है, लेकिन ब्रैकेट के बाद, उससे आगे नहीं, ब्रैकेट के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 एक्स आर एक्स, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, 1 3 आर 3 आ गया, राइट। अब हम किस तरह करेंगे, आगे हमारे पास x आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बाहर वाले कॉमन नंबर्स थे, जो वैल्यूज़ थी वो लिख देंगे, 2x माइनस 1 ये आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो x प्लस 3 ये आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है इन दोनों वैल्यूज़ के जो है वो आंसर आ गए, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। अब देखिए जी, इसमें हमने क्या पहले तो फाइंड करना है HCF हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास क्या चीज़ है, x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस 3 इधर भी है, इधर भी x है, इधर भी x है। इट मीन्स कि x हमारे पास कॉमन आ जाएगा और x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स, तो क्या हमारे पास हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 3, और अनकॉमन में क्या रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये x और x हमने कॉमन ले लिया था, x प्लस 3 और x प्लस 3 ये भी कॉमन ले लिया था, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रह गई, x माइनस 1 और 2x माइनस 1, तो वो हम इधर लिख देंगे अनकॉमन के नीचे, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। अब इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, सबसे पहले x लिख लेंगे, फिर x माइनस 1 लिख लेंगे, फिर x प्लस 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट का एलसीएम, राइट। ओके जी, अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल्स आर दिस। ठीक है, x माइनस 7, वो कहते हैं कि अगर HCF और LCM दोनों को हमने दोनों फाइंड कर लिए 2 पोलिनोमियल्स के, ठीक है, तो वो क्या है, x माइनस 7 एंड एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 रिस्पेक्टिवली मीन कि पहले वाले का ये आंसर है और दूसरे वाले का ये आंसर है। ठीक है ना, 2 पोलिनोमियल्स थे, उसका HCF हमारे पास ये आ गया, उसका LCM हमारे पास ये आ गया। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, तो वो कहते हैं फाइंड करें 2 पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है जी, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना तो वो उसका प्रोडक्ट हो जाता है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो इसका पोलिनोमियल का हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, और है फार्मूला हमारे पास है पोलिनोमियल ऑफ 2 नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, पोलिनोमियल नहीं है ये,
प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, दो जो पोलिनोमियल्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो HCF मल्टीप्लाई LCM है। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है ना। और हमारे पास इसको यूँ भी आप लिख सकते हैं कि P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, P मैंने पोलिनोमियल की कोई एक क्या कहते हैं, कोई एक पोलिनोमियल वो P हो गया। दूसरा पोलिनोमियल उन्होंने टू पोलिनोमियल का प्रोडक्ट का है ना, तो एक पोलिनोमियल ये हो जाएगा, एक पोलिनोमियल ये हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमें गिवन वैल्यूज़ क्या उन्होंने दी हुई हैं। उन्होंने हमें कहा है कि HCF जो है हमारे पास, इसको आप प्रॉपर सही लिखें कि HCF इज इक्वल टू कितना हमारे पास इस क्वेश्चन में HCF गिवन क्या क्या वैल्यूज़ हैं। HCF है x-7 और LCM जो है वो हमारे पास है, LCM क्या है हमारे पास, x³ -10x² प्लस 11x प्लस 70। ठीक है, और वो कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, मतलब कि हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है ना, हमने इसको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लाजमी जो है वो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, हम इक्वालिटी का साइन डाल लेंगे। ठीक है ना, इक्वालिटी का साइन डालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन आ गया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। ऊपर हम लिख देंगे HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो हमारे पास HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x-7 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है हमारे पास, x³ -10x² प्लस 11x प्लस 70। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो हमारे पास इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, ये दोनों हमें गिवन है। अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल ईजी तरीका है। पहले हमने ये x लिखना है और ये सारी वैल्यू जो है ना इसके अंदर लिख देनी ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा, x³ -10x² प्लस 11x प्लस 70। अगेन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे ईजीएस्ट यही तरीका है कि आप इसको पहले को लिखो और ये सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो। अगेन ये वाला साइन डाला, -7 लिखा, नेक्स्ट वैल्यू लिखी और दोबारा से ये सारी वैल्यू को इसके साथ ब्रैकेट में लिख दी। तो आ जाएगा x³ -10x² प्लस 11x प्लस 70, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले x को इस सारी वैल्यू जो अंदर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर क्या है 1, तो जब भी जो है हमारे पास कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करता है तो वो वेरिएबल नहीं मल्टीप्लाई करता बल्कि उसकी पार्ट्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x³। ठीक है, x को x³ से करें तो इनकी पार्ट्स जो होती हैं, पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, 3 और 1 4 माइनस, लेकिन जो हमारे पास सेम हो, x में x होगी, y में y होगी, z में z होगी। ठीक है ना, सेम में। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 10 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर क्या थी, पावर 2 थी और यहाँ पर क्या हो गई 1 हो गई, तो क्या हो गई x की पावर 3 आ गई, प्लस ये 11 आ जाएगा, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 70 और साथ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा।
एक्स को हमने 70 से मल्टीप्लाई किया तो 70x, ठीक है। हमेशा कोफिशिएंट जो होते हैं ना, जो नंबर्स होते हैं वो पहले आते हैं, और जो वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी है तो वो जो है हमारे पास बाद में आते हैं। ये आ गए, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। नेक्स्ट क्या है, -7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, हमने ब्रैकेट डाल दी, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -7। ये हमारे पास आ गया -7, और साथ ये क्यूब एक्स क्यूब से हम करेंगे तो -7x³ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 10 70 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा आगे पास, 7 10 70, और x² आ जाएगा आगे, माइनस प्लस माइनस 11 7 77, x आ गया, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि माइनस प्लस माइनस, और 7 0 0, और 7 7 49। इसको और कैलकुलेटर्स भी कर लेते हैं और आप इसको वैसे भी कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट्स हमारी हट जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी ब्रैकेट नहीं लगेंगी, ये ब्रैकेट हट जाएंगी क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया ना। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया, आगे ये माइनस के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये ब्रैकेट्स आपने नहीं यहाँ पे लगाने, ठीक हो गया। अब किस तरह होगा जी, जो लाइक टर्म्स है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। किस तरह से, हमारे पास आ जाएगा x⁴ ये आ गया, और यहाँ पे x⁴ और कोई नहीं है, ठीक है। अब x³ आ जाएगा तो हम लिखेंगे -10x³, और आगे आ जाएगा -7x³, ठीक है। इसको इस तरह कर लेंगे। आगे क्या आ जाएगा, +11x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x² की वैल्यू है, +70x², फिर प्लस 70x, और यहाँ पे आ जाएगा -77x, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, -490 कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और उसको वन टाइम काउंट भी कर लें तो बेहतर है, ताकि आपको पता चले कोई मिसिंग तो नहीं है। जिससे हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने सब कुछ लिख लिया है। अब किस तरह से इसको हम प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे, x⁴ एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस होंगे, 10 में 7 प्लस किए 17x³। आपने इनकी पावर्स को या इनको नहीं प्लस करना। आपको पता है ना कि जैसे होता है कि 3 एप्पल्स और 5 एप्पल्स, तो ये तो नहीं कि हम एप्पल को 5 से या 3 से अलग कर देते हैं। हम 5 एप्पल्स और 3 एप्पल्स को ऐड करेंगे तो वापस आ जाएगा 8 एप्पल्स, ठीक है ना। इस तरह समझ लें कि ये है कि माइनस माइनस प्लस, तो हमने 10 में 7 प्लस के 17, और x³ इस तरह ही आ जाएगा वन टाइम, और जो होगा वो माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, ये इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू ये है, माइनस साइन आ जाएगा। आगे प्लस प्लस प्लस, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, प्लस प्लस प्लस, तो 70 में 10 80, और 1 81। इस तरह आप क्या करें, कोशिश क्या करेंगे आप लोग जो है कैलकुलेटर के बगैर भी ना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये चीज़ें खुद किया करें। अब आप माशाल्लाह ग्रेड 9th में हैं तो बड़ी क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में तो कम कम कैलकुलेटर यूज़ करें और ख़ुद किया करें इस चीज़ को। अच्छा जी, हमारे पास क्या आ जाता है, अब स्क्वायर में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमारे पास प्लस का साइन आ गया। आगे x आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हमने करना, माइनस है, 77 में से 70 को माइनस किया तो 7x आ गया, और ग्रेटर वैल्यू का साइन है माइनस। इसके बाद माइनस हमारे पास 490 आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया इसका कि x⁴ माइनस 17x³ प्लस 81x² माइनस 7x माइनस 490। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स आ गया, ठीक है ना। हमारा फार्मूला क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। तो ये हमने सारा किया। यहाँ पर जो है वो हमने इस पहली वैल्यू को लेंगे,
इधर लिखेंगे और ये सारी वैल्यू इसके साथ अंदर लिख देंगे। अगेन -7 लिखकर ये सारी दोबारा वैल्यू इसके साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा है और ये मल्टीप्लाई ये वैल्यू इससे भी हो रही है, तो हमने इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। ये ब्रैकेट्स बिल्कुल नहीं है, ये बीच में माइनस आ जाएगा और दोबारा इससे मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बस अब हमने इन वैल्यूज़ को लिख के अब हमने देखना है कि सबसे पहले x की 4 है, फिर x की क्यूब को हमने इकट्ठा कर लेना है, x स्क्वायर को इकट्ठा करके लिख लेना है, x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेना है और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू को लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा इसका आंसर आ गया। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि उन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टू पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, उनका प्रोडक्ट जो है इज़ x4 + 3x³ - 12x² - 20x + 48। ठीक है ना, मतलब जो प्रोडक्ट है दो पॉलिनोमियल्स का वो इतना है। मतलब दो पॉलिनोमियल्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर ये आएगा। एंड देयर HCF इज़ दिस, और उसका HCF जो है वो x - 2 है। फाइंड देयर LCM, उसका आपने LCM फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं हम उनको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या जी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू, क्या हमारे पास प्रोडक्ट है इसका टू पॉलिनोमियल्स का, x4 + 3x³ - 12x² - 20x + 48। ठीक है, और HCF क्या है हमारे पास, HCF जो है वो क्या दिया उन्होंने, x - 2। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, LCM हमने फाइंड करना है। उन्होंने हमें कहा है कि LCM जो है वो आपने फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हमें ये दे दिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास है फार्मूला के प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है ना, यही हमारे पास है ना। और इसको आप जो है ये भी लिख सकते हैं कि P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है आपको, तो आप इसको लिख लें, यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसका उन्होंने क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह हम इस वैल्यू को लिख लेंगे, x4 + 3x³ - 12x² - 20x + 48 इज इक्वल टू, HCF क्या है जी, x - 2 हमारे पास, तो हम HCF की जगह लिख देंगे x - 2 मल्टीप्लाई LCM हमने फाइंड करना है, LCM हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट हम किस तरह करेंगे, जो हमने फाइंड करना होता है, ठीक है, उसको हम उधर ही छोड़ के उसके साथ जो वैल्यू लिखी होती है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, अगर वो यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे LCM हमने फाइंड करना है, हम LCM को इस तरह ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू डाल लेंगे और LCM के साथ ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो हम लिख लेंगे x4 + 3x³ - 12x² - 20x + 48। ठीक है, डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसका मतलब है कि हमने इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, LCM का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा,
हमने इस वैल्यू को लिखा पहले, और क्या वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन 3 की, x4 + 3x³ x4 + 3x³ -12x² -20x + 48। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसके बाद जो है वो हमने x - 2 से इसको डिवाइड करना है, राइट। अब ये इसमें डिवीजन जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी डिवीजन होती है, जो है वो आपने पहले भी ये क्लासेस में की हुई है। इसमें डिवीजन और पहले प्रीवियस आपने चैप्टर में भी इसकी जो है वो की हुई है। 4 हमारे पास या 4.4 में भी जो है हमने डिवीजन की है। तो अभी तो आपने फ्रेश डिवीजन किया, तो आपके लिए ऐसा कोई ये मुश्किल नहीं होगी। तो आइए हम डिवीजन करते हैं, किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। आपने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास पहली जो वैल्यू है x है, x को हमने देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ आ जाए। अब यहाँ पर पावर कितनी है 1, हमें कितनी पावर चाहिए कि ये 4 बन जाए, तो हमें ये x³ 3 चाहिए होगी। ठीक है ना, 3 और 1 4, तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा। किस तरह से दोबारा देख लें कि x की पावर यहाँ पर क्या है 1, हमें x की ये वाली वैल्यू बनानी है, सिर्फ पहली वाली को देखना है आपने। तो हमने यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, हमें कितने x चाहिए, x³ 3 चाहिए, 3 और 1 4। तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ x⁴। अब यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2x³ 2x³ आ जाएगा, या 2x³ कह दे, 2x³ आ गया। ठीक है, अब हमने किस तरह किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने साइन चेंज करें। जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस की जगह हमने इधर माइनस डाल लिया। यहाँ पर माइनस है, उसको सर्कल कर देंगे, और यहाँ पर उसका ऑपोजिट साइन प्लस आ जाएगा। माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा नीचे, और प्लस होगा ऊपर तो नीचे माइनस आ जाएगा। अब हमने किस तरह करना है, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे प्लस 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 3 और 2 5x³ आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस, जो ग्रेटर वैल्यू थी ना उसका साइन आता है। तो यहाँ पर हम प्लस इसलिए नहीं डाल रहे कि अगर कोई साइन, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स के प्लस ही है, और इनको हमने प्लस 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 कर लिया। 3 और 2 5, ये कोफिशिएंट को करना है, वेरिएबल्स को हमने कुछ नहीं करना, वेरिएबल को 1 टाइम ही लिख लेना है। नेक्स्ट हम अब देखें, हमारे पास जो है 2 वैल्यूज़ को हर जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हम जो है वो एक एक वैल्यू डालते जाते हैं, -12x²। ठीक है, अब किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर हमारे पास 5x³ है। अब क्या हमारे पास इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाली वैल्यू आ जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1s are 5, और यहाँ पर जो साइन होगा ना वो हम साइन वही साइन हम इधर लगाएंगे। यहाँ साइन क्या है प्लस, तो हम यहाँ प्लस लगा दें। कुछ साइन नहीं है, इट मीन्स के प्लस है, हमने प्लस लगाया। नेक्स्ट क्या है इसका तरीका कि यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ये वाला जो नंबर होगा इसको हम 1 से करेंगे, 5 1s are 5 आ गया। अगेन यहाँ पर x³ है और यहाँ x1 है, कितनी की कमी है, यहाँ पर 1 है, 1 में हम क्या ऐड करेंगे, ये 3 आ जाए, तो 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाए, तो हम x⁴ डालते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है वो हम क्या ऐड करें कि 5 की x3 आ जाए, तो x1 और x2 x3, तो ये x3 आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू से हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 1s are 5, और x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³। ठीक है, अब या ये भी कह सकते कि x को 5x² से करें तो x और x x³ और साथ ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10, और साथ क्या आ जाएगा x²। साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और इसको हम सर्कल कर देते कि ये हमारे काम का नहीं है। अब हमने क्या किया,
प्लस माइनस, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए, मतलब 5x³ में से 5x³ माइनस करें तो कुछ नहीं आता, 0 आता है। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 10 माइनस किए 2x², और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 12, तो इसका साइन है माइनस, वो इधर आ जाएगा। अब ऊपर से हम एक और वैल्यू उतार लेते हैं, -20x। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एटलीस्ट जितनी यहाँ पर वैल्यूज़ है ना उतने ही यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे यहाँ टर्म्स है, जैसे यहाँ पर x है, -2 दो टर्म्स है, तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स ज़रूर होनी चाहिए। एक हमने माइनस करके आ गई, एक हम ऊपर से उतार लें। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने करना है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x²। इस वैल्यू के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए -2x²। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये x है, एक हमें x चाहिए और साथ -2 चाहिए। ठीक है ना, जो साइन यहाँ आता है वही साइन हम ऊपर लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। ठीक है, और साथ हमारे पास आ जाएगा 2, -2x। ठीक है, -2x, ये माइनस साइन है हमारे पास, -2x। तो -2x को जब x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2x²। आगे माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 सर क्या हो जाएंगे 4। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4x। ठीक है, अब किस तरह से हम करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये आ गया 4x। अब इसको हम साइन को चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस है, सर्कल कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस, ये भी प्लस है, सर्कल कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस। अब हमने किस तरह किया, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास कैंसिल हो गए, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गए। 20 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आ गए 24, और साथ आ जाएगा x, और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगाना है आपने, तो 20 और 4 24x, और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। आगे आ जाएगा +48। राइट, अब किस तरह से करेंगे, हमारे पास जो है वो साइन आ गया माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन, जो साइन नीचे आते हैं ना वही साइन हम ऊपर लगा देते हैं। अब हमने x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24x आ जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। 1 24 ज़ा 24, इधर 24 लिख लेंगे, और एक x इधर है और एक x इधर है, हमारे x इक्वल है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, -24 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, या x को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -24x आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 24 2 ज़ा 48, +48 आ जाएगा हमारे पास। साइन हम चेंज करेंगे, इसके माइनस का आ रहे हैं, तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। राइट, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। और ये डिवीजन में 0 आना जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आंसर आ गया, उन्होंने हमें क्या फाइंड करने को कहा था कि हमने जो है वो यहाँ पर हमें गिवन था एलसीएम हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, जो हमने आंसर निकाला है कि x³, ये जो ऊपर आया था ना वैल्यू, x³ + 5x² - 2x - 24, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। राइट, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्ट मतलब 2 पोलिनोमियल्स को हमने p और q को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर y4 + 6y³ - 3y² - 56y - 48 आ गया। वो कहते हैं एंड देयर एलसीएम इज़ y³
प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12, ये एलसीएम उसका है। तो एचसीएफ आपने फाइंड करना है। पहले आपको एचसीएफ दिया था और एलसीएम फाइंड करना था, सेम वही है। अब एलसीएम जो है वो उन्होंने हमें दे दिया है, एचसीएफ हमने फाइंड करना है। अब किस तरह से है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया इसका कि वही हम इसका लिखेंगे। आपने इसे करना है, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी करना चाहते हैं ना तो आप लिख देंगे P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ठीक है, HCF पहले लिख लें, LCM पहले लिख लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने लिख देना है P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ये फर्स्ट पोलिनोमियल ये सेकंड पोलिनोमियल, इनका प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y⁴। यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट है तो हम इधर लिख देंगे y⁴ प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48, ये दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमें उन्होंने ये गिवन है। और उसके बाद जो है वो हम क्या कहते हैं कि एंड देयर एलसीएम इज़, अब एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू लिख लेंगे। और क्या वैल्यू है एलसीएम की, y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई एचसीएफ हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना होता है, जब भी हम किसी के कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसा कि एचसीएफ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो उसके साथ वैल्यू होती है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो अब किस तरह कर लेंगे, हम लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू, अगर ये एचसीएफ इधर है या इधर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, कि आप कहेंगे ये इस साइड पे क्यों है, इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास एचसीएफ के इक्वल क्या है, ये वैल्यू है, तो हम लिख लेते हैं y⁴ प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48 बाय, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में थी, इधर जाकर दूसरी इक्वल के इस साइड पे जाके जो है ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी। नीचे लिख लेंगे y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। ठीक है, अब इसको हम जो है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर देंगे, जिस तरह हम डिवाइड करते थे ना उसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। किस तरह से, अंदर लिखेंगे ये ऊपर वाली वैल्यू जो है नोमिनेटर की, ये ऊपर वाली ये इधर आ जाती है y⁴ प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48, ये हमारे पास आ गई। और डिनोमिनेटर की क्या है जी, y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। ठीक है, अब देखिए जी हमने इसको किस तरह से डिवाइड करना है। यहाँ पर y की पावर क्या है 4 और यहाँ की y की पावर क्या है 3। हमें कितनी चाहिए, 1 पावर यहाँ पर और चाहिए। ठीक है, तो 1 के लिए हम y लिख लेते हैं खाली। अब y की पावर या 1 हो गई 1, और ये 3 पावर कितनी हो गई 4, तो हम दे देते हैं y की पावर 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, अब इसको पहले इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे करना है, इससे करना है और फिर इससे करना है। अब हमने इससे जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, y को y² से करेंगे तो क्या आ जाएगा y³ और साथ ये 2 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2y² और y पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3, तो y की पावर 3। ये बिल्कुल जो है ना, ये फर्स्ट वाली पहले हमें बिल्कुल इक्वल करनी है, इसके बराबर ये आना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर बाकी जो है कम है या ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्स्ट वाली जो है ना वो बिल्कुल इसके इक्वल लाने के लिए हमें यहाँ पर लगाना है, वो हमें यहाँ पर वेरिएबल लगाना होगा जिसके साथ जो ये मल्टीप्लाई हो इसकी पार्ट्स और हमारे पास जो है वो ऐड हो इसकी पार्ट्स, और हमारे पास ये आंसर आ जाए बिल्कुल परफेक्ट। अब ये इसको हम इससे करेंगे तो प्लस आ जाएगा प्लस 2 और y² और y³ प्लस 2y³। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस है, इसलिए यहाँ पर साइन प्लस है तो जो यहाँ साइन होंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगे। माइनस 11y को y से करेंगे तो y और y² माइनस 11y²। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 12y
माइनस 12y, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, प्लस अगेन माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस में, माइनस हो जाएगा प्लस में। अब किस तरह से है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किए 4y³ और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस, तो हम यहाँ अगर साइन नहीं है इट मीन्स कि यहाँ प्लस ही होता है। आगे प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 माइनस किए 8y² और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 11, तो 11 का साइन प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, करना इसको हमने माइनस है तो 6 में से 2 माइनस किए 4, 5 में से 1 माइनस किया 4 और ग्रेटर वाली कौन सी है 56, जिसका साइन हो गया माइनस। आगे क्या है जी, माइनस 48 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ 48 आ जाएगा। हाँ, साथ इसके क्या आएगा, y भी है, ये साथ इसके y है तो ये y आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको जो है वो हमने माइनस कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने दोबारा से इसको देखना है कि किस तरह से हमारे पास ये इसका क्या आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली को दोबारा से देखेंगे क्या इसका, किस तरह से इसका मतलब कि परफेक्ट इसका यही वैल्यू किस तरह ये आएगी। यहाँ पर कितना है y की पावर क्यूब है, यहाँ की y की पावर क्या है क्यूब है। इट मीन्स कि हमारे पास वेरिएबल तो बिल्कुल इक्वल आ गया। हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, तो 4 1s are 4। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 4 हमें चाहिए। अगर हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो 4 1s are 4, तो हमारे पास ये आ जाता है। और y³ तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर सिर्फ 4 लेंगे। अब देखें 4 को y³ से करें तो 4y³ आ जाएगा और वही हमें रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर क्या है जी, 4y³ आ गया, प्लस आगे क्या है 4 2s are 8, 8y²। पहला आपका आ जाए ना तो फिर आगे आपको मुश्किल नहीं होती। थर्ड क्या है, प्लस माइनस माइनस, 11 4s are 44y माइनस 44y और प्लस माइनस माइनस, 12 4s are 48। ठीक है। अब क्या करेंगे जी, इनके हम साइन चेंज करेंगे, प्लस विल बी चेंज इनटू माइनस। यहाँ पर प्लस है, सर्कल करेंगे, ये भी माइनस, माइनस प्लस में हो जाएगा और माइनस अगेन प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस इक्वल वैल्यूज़ है, कैंसिल हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस इक्वल वैल्यूज़ कैंसिल, माइनस प्लस इक्वल वैल्यूज़ है कैंसिल, और ये भी माइनस प्लस इक्वल वैल्यूज़ है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो HCF था उन्होंने क्या कहा था ये कि HCF फाइंड करें, तो हम इधर लिख देंगे HCF इज़ इक्वल टू, और ये जो हमारे पास आया होता है ये हमारा HCF होता है। ठीक है, ये ऊपर जो है ये हमारे पास HCF है, तो क्या है y+4 जो है वो हमारा HCF आ गया। ये हमारा जी आ गया क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमने ये 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल इज इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस x प्लस 1, HCF इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड LCM इज इक्वल टू x³ प्लस 1, x4 प्लस x³ माइनस x माइनस 1। ठीक है, हमारे पास जो है वो ये एक पोलिनोमियल दिया गया है और दूसरा पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हम किस तरह से करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का है कि हमें पास 2 पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो P, या फिर हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास ये है कि फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल पास है x⁴
प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और उसके बाद हमारे पास है एच सी एफ है एक्स प्लस 1 और उसके बाद फिर एलसीएम है। एलसीएम क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट अगेन x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं और फाइंड क्या हमने करना है, सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है P मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल P है जो हमें गिवन है, तो हम क्या लिख लेते हैं, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई क्यों हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, फर्स्ट पोलिनोमियल गिवन है, सेकंड हमने फाइंड करना है। इज इक्वल टू एलसीएम क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1 और x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 और उसके साथ ही हमारे पास क्या है, HCF कितना है, x प्लस 1। ये हमने अपनी गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर ली फार्मूले में। अब किस तरह से है, क्यों हमने फाइंड करना है, P हमें गिवन है, LCM और HCF भी गिवन है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसके पास अगर हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने Q फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये वाला x प्लस 1 साथ इसके लिख लेते हैं। ठीक है ना, आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे वैल्यूज़ को कर सकते हैं, प्लस 4x क्यूब माइनस एक्स और एक्स क्या x4 प्लस 4 नहीं है ये, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ये वैल्यू होगी हमारे पास। और बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, P की वैल्यू। ठीक है ना, P Q के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, तो हमारे पास Q फाइंड करना है, तो P जो है वो मल्टीप्लाई से जाकर इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इनको हमने इसलिए इसके करीब लिख लिया कि इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में थी, इक्वल के इधर आगे डिवाइड की फॉर्म में हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले हम एक्स क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, इसका जो है फर्स्ट वैल्यू हम लिख कर इसको इसके साथ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ये ब्रैकेट मीन कि ये मल्टीप्लाई हमारे पास और बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे प्लस 1 आ जाएगा, अगेन ये वाली वैल्यू लिख लेंगे x प्लस 1 और आगे ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 और बाय ये वैल्यू आ जाएगी x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, राइट। अब इनको इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हमारे पास आ जाता है, एक्स क्यूब और यहाँ पर पावर 1 है, तो जब किसी भी वो हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर से उनकी ऐड हो जाती है, 3 और 1 4, तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब 1 जार एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स जार एक्स प्लस 1 1 जार 1, ये आ जाएगी वैल्यू। ये हमारी एज इट इज़ आ जाएगी x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाय ये वाली वैल्यू आ जाएगी x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब देखिए जी, हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों वैल्यूज़ जो है हमारे पास बिल्कुल सेम है।
तो हम क्या करते हैं कि ये इसको इससे कट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, x³ प्लस x³ माइनस x माइनस 1, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सेकंड पोलिनोमियल की। ठीक है, तो हमारे हम लिख देंगे यहाँ पर सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू, और ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, x³ प्लस x³ माइनस x माइनस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पोलिनोमियल का। राइट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स। एलसीएम को हमने फाइंड करना है, पोलिनोमियल्स हमें गिवन है, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये सेकंड पोलिनोमियल है। ठीक हो गया। इफ़ देयर एचसीएफ इज़ x माइनस 1, अगर इसका एचसीएफ जो है, इनका एचसीएफ जो है वो x माइनस 1 है। अब किस तरह से हम इसको लिखते हैं, वही हम अगेन करेंगे। पहले हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं हम उनको लिख लेते हैं कि हमें क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पोलिनोमियल क्या जी हमें दिया हुआ है, फर्स्ट पोलिनोमियल है हमारे पास 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल हो गया, और हमारे पास जो है वो सेकंड पोलिनोमियल आ जाता है, और सेकंड पोलिनोमियल है हमारे पास, सेकंड पोलिनोमियल है हमारे पास 3x³ माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, वो कहते हैं इफ़ देयर एचसीएफ इज़ x माइनस 1, अब अगर वो कहते हैं उसका एचसीएफ जो है वो x माइनस 1 है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम इसका जो है वो हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या जी फार्मूला है कि P मल्टीप्लाई Q इज़ इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या जी, फर्स्ट पोलिनोमियल P है, उसकी वैल्यू गिवन है, हम लिख लेते हैं 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल 3x³ माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है जी, अब एचसीएफ हमें जो है इक्वल टू, एचसीएफ क्या दिया हुआ है x माइनस 1, ये हमारा एचसीएफ आ गया। राइट, और हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। अब एलसीएम के साथ साथ जो है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देते ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है एलसीएम। तो अब एलसीएम जब हमने फाइंड करना और उसके साथ वैल्यू एचसीएफ की गिवन हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो वो दूसरी वाली साइड पर डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और साथ हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है पोलिनोमियल की, 3x³ माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2, और इसको हमने डिवाइड कर देना है x माइनस 1 से, ये आ जाएगा x माइनस 1। ठीक हो गया, मतलब हमारे पास जो दो पोलिनोमियल्स की वैल्यू आ गई, और उसको जो है वो हमने x माइनस 1 से डिवाइड कर देना है। अब स्टूडेंट्स किस तरह से होगा, पहले हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू है ये वैल्यू और ये वैल्यू, दो पोलिनोमियल्स की वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास जो है वो
HCF की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, पहले इस वाली वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखें, हमने पहले इसको इससे डिवाइड किया, ये हमारे पास आ जाता है 3x⁴, ये वाली वैल्यू जो है 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। अब जिस तरह हमने प्रॉपर जिस डिवीजन हम कर रहे थे, किस तरह होगा कि पहले इसका देखना है कि वेरिएबल में क्या कमी है। वेरिएबल में यहाँ पर 3 लाना है, ठीक है ना। किसको, इससे x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए, ठीक है। पहले तो यहाँ पर कोफिशिएंट कोई नहीं है, यहाँ पे 3, इसका मतलब है कि पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। फिर x⁴ है तो यहाँ पे x है, तो कितना है, x⁵ चाहिए, तो x³ से अगर हम करेंगे तो x³ मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x⁴, और कैसे हो जाएगा, पावर्स, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो x⁴ हो जाएगा। दोबारा से देख लें कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए, ठीक है। तो पहले तो हम x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो 3 1 ज़ार 3 आ गया। अब हमने x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए, तो x को हम x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाए। x मल्टीप्लाई किस तरह होता है कि पावर x वही रहता है, लेकिन पावर जो ऐड हो जाती है 3 और 1 4 हो जाएगा। आगे आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस 3x³ 1 ज़ार 3x³ माइनस 3x³ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन माइनस को चेंज कर देंगे प्लस में, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया x³, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 3, ये 2 छोटी है 3 बड़ी है, इसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर साइन कुछ नहीं, तो इट मीन्स प्लस होगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 हैं टर्म्स यहाँ पे, तो हम यहाँ से एक वैल्यू और डाल लेते हैं ताकि हमारे पास भी 2 टर्म्स ही आ जाए, ठीक है। अब हम किस तरह करते हैं, अब x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ आ जाए। अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर प्लस x² से अगर हम x को करते हैं तो हमारे पास x³ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, प्लस माइनस माइनस x² 1 ज़ार x², ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास x² नहीं है, अगर यहाँ पर x² ना हो तो हम ये जो है आगे लिख लेते हैं माइनस x², ये साइन हटा देते हैं, हमारी वैल्यू इधर आएगी। क्यों, हमारे पास x² की वैल्यू नहीं है ना, तो x² को इससे किया तो x³ आ गया, और प्लस माइनस माइनस x² 1 ज़ार x²। अब क्या होगा, ये हमने कर लिया मल्टीप्लाई, अब साइन चेंज हो जाएगी, या साइन क्या है प्लस, इधर माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाली के नहीं होते। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस 3x, ये हमने इनको माइनस है, ये ऊपर माइनस 3x ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस x², ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, x माइनस 3x और प्लस x² के। अच्छा, ऊपर से हम क्या उतार लेंगे, प्लस 2 हमारा ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब अभी इनको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे। किस तरह से, पहले x² की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद माइनस 3x आ जाएगा, और फिर प्लस 2 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू जो है एज इट इज़, मतलब कि यही वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो x को हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है x², फिर प्लस माइनस माइनस आ गया हमारे पास, और x 1 ज़ार x आ गया, राइट। अब किस तरह से, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।
इनको हम सर्कल में कर देते हैं जो साइन हमारे चेंज होते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस किया तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है हमारे पास, माइनस, या -2x हमारे पास आ गया। ऊपर से हम क्या उतारेंगे, +2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हो गई हमारे पास मल्टीप्लाई। थर्ड वैल्यू की हमारी बारी नहीं आई, हम ये थर्ड वैल्यू जो है वो यहाँ पर इधर, हमारे पास ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ थी, तो ये वाली वैल्यू हम इधर दोबारा उतार लेते हैं, ठीक है ना। अब किस तरह से जी होगा हमारे पास, हमने किससे मल्टीप्लाई करें x को कि हमारे पास जो है वो ये -2x आ जाए, राइट। x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, तो हम इसको -2 से करेंगे। x -2 ज़ार -2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ार 2, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस इक्वल वैल्यूज़ है, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस इक्वल वैल्यूज़ है, कैंसिल, तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आ जाता है, 0, ठीक है। यहाँ पे 0 आंसर आ जाता है। तो हम, इट मीन्स कि हमारे पास जो था वो एलसीएम फाइंड करना था, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है, एलसीएम हमारे पास इस वैल्यू का आ जाएगा x-1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का एलसीएम आ गया, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, ओके जी, राइट। हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन 6 तक। बस इनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और बार बार देखें, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ इनके फार्मूलाज को अच्छी तरह याद कर लें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।